यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। CSS क्लास कौन सी है CSS की? क्लास 1। क्लास 1 यहाँ जाते हैं। यहाँ जाके हम क्या करते हैं? CMD, ठीक है, सही है बॉस। के अंदर किसी फाइल या फोल्डर को एक्सेस करना है तो आप उस फोल्डर का नाम लिखोगे। अच्छा जी, आपने ग्रैंड चाइल्ड पे जाना है तो आप क्या करेंगे? उस फोल्डर फिर देन उसके फाइल का नाम, ठीक है। अगर बैक आपने आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? $// सिंपल सा है। अगर आपने अपने अब्बू के पास जाना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? $/ लगाना पड़ेगा। दादा के पास जाना है तो $// लगाना पड़ेगा। ये सीन है। भाई के पास जाना है तो कोई आपको $/ लगाने की जरूरत नहीं। आप क्या करोगे? भाई का नाम लिखोगे। भाई के बच्चे के पास जाना है, बाइक से हो के तुम्हें बच्चे उसके बच्चे के पास जाना पड़ेगा। जो भी आपका सर्वर का लिंक होता है वो आप दोगे, ठीक है। अभी इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, मेथड आपके दो तरह के होते हैं, गेट होता है और एक होता है आपका होस्ट होता है। दोनों में क्या डिफरेंट होता है? गेट और होस्ट। गेट क्या करता है? लेता है। अच्छा, सुनने में आपको लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा भी एक्चुअल के अंदर सिनेरियो चेंज है थोड़ा सा। जी जी, गेट में, ठीक है। गेट जब आप मेथड यूज करते हो गेट का, अब जो भी आपने फॉर्म इनपुट आप लिख के सबमिट करोगे तो वो क्या करेगा? आपका URL में शो करेगा। अब एक चीज समझना, आगे जाके आप ये जावास्क्रिप्ट में आप चीजें देखेंगे, लेकिन अभी बताने का मकसद ये है कि आपको समझ में। मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा? हाशिया, ठीक है। एंटर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैंने URL के अंदर हाशिया आपको नजर आएगा। क्या हाशिया आपको नजर आएगा? ठीक है, ये आगे जाके आपको समझ में आएगा ये किस तरह से URL काम कर रहे होते हैं, किस तरह से आप डाटा को फैच करते हो। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या है? दो मेथड होते हैं, एक गेट का होता है और एक आपके पास होस्ट का होता है। गेट के अंदर क्या होता है? जब भी आप इनपुट फिल करेंगे, रेडियो बटन सिलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप उसको सबमिट करेंगे तो जो जो आपने फील्ड सिलेक्ट की होगी वो ऊपर आपके पास शो होगी। ठीक है। अब फेसबुक के अंदर ऐसा नहीं होता, गेट का मेथड यूज नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर आप गेट का यूज करोगे तो ऊपर तो सामने नजर आ जाएगा कि भाई इसका पासवर्ड गया। ठीक है, तो आज मैं जल्दी से करके दिखा दो। एमसीक्यू प्रैक्टिकल दोनों। अच्छा, ये हमने क्या लगा लिया? अभी खाली मेथड पढ़ना है तो मेथड लगा देते हैं। ठीक है, मेथड दो मेथड है, गेट और पोस्ट। ठीक है, अभी कौन सा रखना है? गेट। गेट। दो चीजें बना लेते हैं फटाफट। एक इनपुट, दूसरी भी इनपुट, इसको कर देते हैं पासवर्ड। और एक बटन बना लेते हैं, ये वाला बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा वैल्यू तो दिया, यहाँ दे देते हैं सब।
वैल्यू टाइप सबमिट। चलो सही है। मेथड क्या रखा था हमने? क्या रखा टैक्स था? टैक्स मेथड क्या रखा था? गेट का। यहाँ पर लिख देते हैं अक्षर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सबमिट। एक्शन लगा देते हैं यहाँ पर। बुक छोड़ो। इसको किया कॉपी, यहाँ कर दिया पेस्ट, ठीक है। हो गया। कहाँ चला गया? ये रहेगा। दोबारा करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सर ये होस्ट नहीं हुई भी ना। बटन की टाइप सबमिट। आगे ऊपर यूजर नेम आ गया आशीष और पासवर्ड आ गया 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, गेट की जगह लिख देता हूँ पोस्ट, तो ये हमारे पास ऊपर शो नहीं होगा। ठीक है, आगे जाके आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट। ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया और इसको मैंने कर दिया पोस्ट की जगह गेट कर दो। ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमने उसको नेम नहीं दिया, तो उसको पता कैसे चलेगा कि भाई ये फील्ड किस चीज की है। तो यहाँ पर आपको ये देना
जरूरी है, क्या चीज देना जरूरी है? नेम। नेम, ताकि उसको पता चले कि ये फील्ड किस चीज की है। जब आप वैल्यू भेजते हो तो जब आप इनपुट, जैसे कि ईमेल होता है, ईमेल के अंदर ईमेल डालते, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डालते, तो वो आगे सर्वर पे जाती है और मैच करती है कि भाई ईमेल ये है और पासवर्ड ये है। ठीक है, अगर आप नहीं बताओगे तो उसको पता कैसे चलेगा? अच्छा, तो फॉर्म एक्शन आपने मेथड देखा था, यहाँ पर भी उसने आपको बताया हुआ है, एक दफा आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, इनपुट के अंदर आपने देखा है टाइप, टेक्स्ट क्या करता है, नेम क्या करता है, जैसे कभी आपने देखा नेम, ठीक है, यूजर नेम को आइडेंटिफाई, और उसकी मैक्स लेंथ क्या करता है, कैरेक्टर्स के ऊपर आप उसको क्या कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आपकी रिस्ट्रिक्शन इतनी है कि आप उसको बता देंगे 10 लेटर ही लिख सके या 5 लिख सके या 6 लिख सके। वो इसी तरह से आप साइज भी आप कर सकते हो, साइज को कह रहे हैं कि ये ओल्ड हो चुका हुआ है। ठीक है, पासवर्ड इनपुट आपने क्या करना है, टैग वही है, टैग इनपुट, टैग उसकी चेंज कर देते क्या, पासवर्ड। ठीक है, आप पासवर्ड कर दें, ईमेल कर दें, टैग कर दें, डेट कर दें, टाइम कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर वही नेम, साइज, मैक्स लेंथ आपके साथ जाती है। टेक्स्ट एरिया, अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या है, आपके पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इनपुट जो है वो आपके पास क्या सेल्फ क्लोजिंग टैग है। टेक्स्ट एरिया सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ओपनिंग टैग भी आता है और क्लोजिंग टैग भी आता है। इसके अंदर आप रॉज और कॉलम अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हो। ये टेक्स्ट एरिया कहाँ पे यूज होता है, तो वहां पर क्या होता है, टेक्स्ट एरिया यूज होता है। रेडियो बटन, रेडियो बटन क्या होता है? अच्छा, रेडियो बटन के अंदर जो चीज समझने वाली है कि उसका जो नेम होता है वो सबका सेम होता है, वैल्यू उसकी चेंज होती है। ओके, वैल्यू क्या होती है उसकी, डिफरेंट होती है। इसी तरह से आपके पास आता है चेक का एट्रीब्यूट। चेक का एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, चेक हुआ होता है। अच्छा, चेक इक्वल टू चेक आप नहीं भी लगाएंगे, खाली आप चेक भी लगा देंगे तो काम आपका हो जाएगा। आप इसके ऊपर रिक्वायर्ड भी लगा सकते हो। यस, ठीक है, किसी फील्ड आपके मल्टीपल फील्ड्स आती है, उसके अंदर आप रिक्वायर्ड लगा सकते हो कि भाई नाम देना ही देना है, सीएनएस नंबर देना ही देना है, जिस तरह से आपने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नेम सबका अलग अलग रख देते तो क्या होगा सर, बैंड हो जाएगा। आप ऑप्शन सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आप क्या कर पाओगे, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर पाओगे। तो इस वैल्यूज की आप बता रहे हो ना कि इसकी वैल्यू क्या, रॉग है, इसकी पॉप है और इसकी जायज है। ठीक है, वैल्यू मींस कि आप जब क्लिक करोगे, ये देखो आप ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, रॉक, पॉप और अब जब हम इधर क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ था, नेम दिया हुआ था, ऐसे ही है, तो नेम आपके पास जा रहा था। इसके अंदर भी हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा सा आपको मे भी कंफ्यूज लगे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ, जिस तरह से नीचे ऊपर वैल्यू दी हुई है ना, मैं यहाँ पर वैल्यू का एट्रीब्यूट पास करता हूँ, मैंने कहा वैल्यू हाशिर लिख दी। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इनपुट के अंदर हाशिर ही शो होगा। आप इसको चेंज रिमूव करके लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमने उसको बता दिया कि भाई इसकी जैज की वैल्यू जैज है, पॉप की वैल्यू पॉप है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वैल्यू जो भी रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास आंसर होते हैं, आपने कहा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा है, पीछे आपने क्या किया हुआ, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो जब वो क्लिक करेगा, जब इस तमाम चीजों को फिलअप करेगा, ये देखो फिलअप करो, पासवर्ड दे दो, और मैंने जैसे इसको सबमिट किया, अच्छा देखो हमने वो चेंज किया था, क्या आ गया, क्या आ गया, जेनरिक जैज। ठीक है, क्यों आया जैज, क्योंकि आपने जैज के ऊपर क्लिक किया था। वैल्यू
उसने बता दी जेनरिक जो आपके पास था उसकी जो वैल्यू आपके पास आई है वो आई है। रेडियो बटन और चेक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट एक से ज्यादा सिलेक्शन कर सकते हो। इसी तरह से आपके साथ आता है ड्रॉप डाउन, दो तरह की होती है। एक के अंदर आप मल्टीपल क्या ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो और कुछ के अंदर सिंगल। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 20 ऑप्शन है तो आप रेडियो बटन और चेक बॉक्स नहीं बनाओगे, ठीक है। आपके पास एरिया काम है तो आप क्या करोगे ड्रॉप डाउन, जिसमें से कंट्री के अंदर आप देखते हो, डेट ऑफ बर्थ के अंदर आप देखते हो, ईयर्स के अंदर आप देखते हो, आपके क्या होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सारी होती है। तो वो तमाम चीजें वही तमाम चीजें अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर आप क्या करते हो नेम, ठीक है, नेम ऊपर दे देते हो और नीचे आप ऑप्शन और उसके अंदर आप वैल्यू दे देते हो, ठीक है। क्या हाँ अब जैसे कि हम क्या करते हैं जल्दी से बना लेते हैं, हम क्या करते हैं कुछ मंथ का डेज का बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर डेज का बना ड्रॉप डाउन सिलेक्ट के अंदर क्या आएंगे आपके ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर आप वैल्यू जो भी वैल्यू सेम वैल्यू आप दोगे। यहाँ पर आपके सारे मंडे इसी को हमने क्या कर दिया कॉपी पे नीचे अल्टरशिफ्ट डाउन की प्रेस कर देना, अल्टरशिफ्ट डाउन की अल्टरशिफ्ट डाउन की कर दो बस ये बस ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है ना अंदर क्लोजिंग टैग नहीं है सेल्फ क्लोजिंग सर्च वैल्यू पता ना क्या काम करता है, वैल्यू का क्या करता है वैल्यू आपकी सेव करता है जिस नाम से आप, ये जो दूसरा लिखा है ये यूजर के लिए है और जो आप वैल्यू है ये बैकएंड के लिए होता है। जी सर्वर के लिए ये जरूरी होती है कि आगे जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तब आपको ये तमाम चीजें समझ में आएंगी। नीचे ये देखिए आपके साथ आ गया, आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इसमें आप एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर आके प्लीज सिलेक्ट जिस तरह से लिखा होता है यस, ठीक है, प्लीज सिलेक्ट डेज, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखो अब इस वैल्यू के अंदर आप कुछ भी नहीं दोगे, इसकी वैल्यू आ गया ना दोगे डिसेबल, आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। आ गया ऐसे ही है। अब एक से ज्यादा अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट करके आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी वो काम कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा एडिटिंग यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई का, मल्टीपल क्या है हाँ ये है। तो आप क्या कर सकते हो एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल की प्रेस करके। आपने इसको कितने लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यू शो करवानी है वो भी आप उसको बता सकते हो। 3 वैल्यू शो करवानी, 2 वैल्यू शो करवानी, 1 वैल्यू शो करवानी या 7 वैल्यू शो करवानी वो भी आप करवा। कभी बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यू आपके शो हो रही होती है 3 हो रही होती है, 3 वैल्यू शो हो रही है ना, ठीक है। ये देखो आपके 4 वैल्यू आ रही है।
अब इसको आपने कम करना है, आप इसकी वैल्यू को 3 भी कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया इसको, इसकी नेक्स्ट इसका वो है साइज 3 कर एक आप क्या 2 आप 7 कर दोगे, 7 कर दो तो वो क्या करेगा, 7 शैली आपके पास शिफ्ट करेगा। इसके अंदर क्यों बोल दी है, बन जाएगी ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो काम ये देखिए नहीं देखिए ऐसा यस सर। पिक्चर सेट दिखाना, फिर उसके ऊपर बात करें। अच्छा बुक आ गया, ये सिलेक्टेड आपके पास आ गया, मल्टीपल जिस तरह से अभी आपको बताया साइट वगैरह ये सब चीजें आपके पास होगी। अच्छा जी, फाइल अपलोड करनी है तो आप क्या करते हो, उसकी टाइप क्या रख देते हो, फाइल। जैसे आपने अपनी इमेज रखी थी, अच्छा इसके भी आपके पास क्या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप इसकी साइज को भी कंट्रोल कर सकते हो और इसकी टाइप को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि भाई जब भी कोई फाइल अपलोड करेंगे वो क्या हो, JPEG हो, PNG होनी चाहिए, ठीक है, या PDF की फाइल होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो और आगे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप उसको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अब इसके अंदर आप सब फाइलें, आप जो भी फाइल चाहे आप कर सकते हो। आप इसके आप रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो कि आपने इसकी PDF फाइल ही अपलोड कर सके, JPEG की फाइल अपलोड कर सके, साइज कितना होना चाहिए, वो तमाम चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, बटन सबमिट का वो आपने देख लिया, ठीक है। इमेज हिडन कंट्रोल कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो हम हिडन ही रहने देते हैं ताकि यूजर को पता ना चले। जैसे लोकेशन फॉर एग्जांपल है, हम आपसे लोकेशन ही ले रहे हैं बट क्या पीछे से लोकेशन हम कैच कर रहे हैं। लेबल, अच्छा ये लेबल बहुत जरूरी है। लेबल क्या काम कर रहा होता है सर? पढ़ाया था ना क्या काम यस सर, फील्ड के बारे नाम देता है। असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे, तमाम असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में चेक किए जाएंगे। छोटा सा टेस्ट होगा MCQ और प्रैक्टिकल का, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर सैटरडे वाले दिन आपका मैनेजमेंट की तरफ से टेस्ट